Mr. President, how did you do the deal? Come and tell us how you. जिसकी जुबान तलवार से तेज हो उससे ज्यादा खतरनाक उसका यू टर्न होता है। और आज की खबर बिल्कुल इसी कहावत पर फिट बैठती है, क्योंकि अगर दुनिया में कोई नेता अपने बयान इतनी तेजी से बदलता है तो वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कभी धमकी, कभी टैरिफ, कभी हम याद रखेंगे, और फिर कुछ घंटे बाद ही वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। आज हम बात करेंगे उस पूरे ड्रामे की जिसमें ग्रीनलैंड, यूरोप, नेटो, टैरिफ और सबसे ऊपर ट्रंप की बयानबाजी बनाम सच्चाई शामिल है। कुछ दिन पहले तक ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूरोप इसे चीन और रूस से नहीं बचा सकता। अगर अमेरिका ने दखल नहीं दिया तो आर्कटिक हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तक कि दावोस समिट में जाने से ठीक पहले ट्रंप ने नेटो और यूरोप पर खुला हमला किया। उनका सीधा मैसेज था कि ग्रीनलैंड प्लान को नो बोल के देखो, वी विल रिमेम्बर, यानी साफ धमकी। अब सवाल उठता है, अचानक ग्रीनलैंड दुनिया का सेंटर पॉइंट क्यों बन गया? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल में है, जहां से अमेरिका, यूरोप और रूस तीनों पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है। अब यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल और गैस, नए शिपिंग रूट्स खुलने लगे हैं। तीसरा, रूस आर्कटिक में मिलिट्री बेस रीओपन कर रहा है। चीन वहां इन्वेस्टमेंट के जरिए एंट्री चाहता है। ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका नहीं आया तो चीन और रूस कब्जा कर लेंगे, और यूरोप भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। नेटो के कई देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस लॉन्च किया। इसके तहत यूरोपियन ट्रूप्स ग्रीनलैंड पहुंचे, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। मैसेज साफ था कि ग्रीनलैंड हमारी जिम्मेदारी है। यूरोप कहता रहा कि ये रूटीन ड्रिल है, लेकिन ट्रंप इसे सीधे चुनौती मान बैठे। और फिर आया ट्रंप का टैरिफ ऐलान। उन्होंने कहा कि 8 नाटो यूरोपियन देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ, और अगर बात नहीं मानी गई तो 1 जून से 25% टैरिफ। देश थे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। और सबसे बड़ी बात, टैरिफ को ग्रीनलैंड की सुरक्षा से जोड़ दिया गया, यानी हम ग्रीनलैंड बचा रहे हैं इसलिए कीमत चुकाओ। यहीं से पूरा खेल पलट गया। पहली बार यूरोपियन लीडर्स खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोले। यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूएस ईयू ट्रेड डील एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। यूरोप को समझ में आ गया कि आज ग्रीनलैंड है, कल कोई और मुद्दा उठाकर अमेरिका फिर टैरिफ ठोक देगा, यानी डील पर भरोसा कम। दावोस समिट में ट्रंप ने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, खुद की तारीफ, बाकी दुनिया को चेतावनी। उनके बड़े बयान थे, नेटो देश कम खर्च करते हैं, अमेरिका ज्यादा करता है। यूरोप ग्रीनलैंड को डिफेंड नहीं कर सकता है, मतलब दुनिया अमेरिका के बिना कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आया। इन्हीं बयानों के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, बस धमकी गई, टैरिफ ठंडे पड़ गए और डील आ गई। Mr. President, for your legacy, sir. It's a deal that people jumped at. Really fantastic for the USA. Gets everything we wanted, including especially real national security and international security. How so? Can you give us some details, please? Well, the deal is going to be put out pretty soon, and we'll see everything we needed to get. Well, he's a great leader. I think he's fantastic. The Secretary General who's representing the other side, which is really us too, because, you know, we're a very important member of NATO. Of Greenland, like you said you wanted? It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position. Will there be involved in any way, Mr. President? No, Will there be an no effect? money or anything. Is it a good deal for Europe, sir? What happens is people are out there and they're यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। यूरोपियन लीडर्स खुद कंफ्यूज हैं, कई देशों को पता ही नहीं कि डील हुई भी कि नहीं। यानी ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, दुनिया बाद में समझे। ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें ये बातें हो सकती हैं। पहला, आर्कटिक में नाटो सर्विलांस बढ़ेगा। दूसरा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा। तीसरा, यूएस को ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम, खासकर एयर बेस के पास। चाइना की इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई जाएगी। रशिया के आर्कटिक मिलिट्रीजेशन का जवाब। लेकिन एक बात साफ है, ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। संप्रभुता डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पास ही रहेगी। ग्रीनलैंड ने तो साफ कह दिया कि वी आर नॉट फॉर सेल, ना पहले, ना अब, ना भविष्य में। इस पूरे ड्रामे से एक बात क्लियर हो गई कि आर्कटिक अब कॉर्पोरेशन जोन नहीं रहा, ये बन गया है कंपटीशन जोन। आगे नए शिपिंग रूट्स, मिनरल्स की होड़, मिलिट्री टेंशन, नेटो में दरार, इंटरनेशनल लॉ पर सवाल और ट्रंप जैसे नेता इस आग में पेट्रोल डालने
डालने का काम कर रहे हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर साबित कर दिया कि धमकी देना आसान है, टैरिफ लगाना आसान है, लेकिन जब सामने यूनाइटेड यूरोप खड़ा हो तो यू टर्न भी उतना ही तेज आता है। ग्रीनलैंड आज नहीं बिका, लेकिन आर्कटिक की लड़ाई बस शुरू हो चुकी है।